जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा। ACC 130 के लिए हम स्ट्रेटेजी लेके आए हैं कि जीके को आपको कैसे करना है। जैसे हम आपको बता दें कि पहले 129 का पेपर हुआ है जिसमें जीके का हमारा पूरा पेपर हमारे भी सिलेबस से आया है। जो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं आए हैं, थोड़ा घुमा के आए हैं, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इसलिए हम ACC 130 के लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी होगी, कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना होगा। इससे हम ACC 129 के टॉपिक को भी थोड़ा ध्यान देंगे कि जो पेपर पैटर्न था वो कैसा था। आपको अकेला पढ़ना नहीं होता है, आपको केवल हार्डवर्क नहीं करना होता, आपको ये भी देखना होता है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए रेलिवेंट है और कौन सा कंटेंट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जितने डीप जाने की आपको जरूरत ना हो आप उतना डीप चले जाएं, और जो कि आपके लिए ठीक ना हो, टाइम वेस्टिंग हो सकता है और इजी क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी कर रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट भी ठीक कर रहे हो, लेकिन आपके जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो टर्निंग पॉइंट है किसी भी सब्जेक्ट के, वे आपके अधूरे रह रहे हो और वैसे आपको बहुत सारा डाटा याद हो और आपका पेपर क्रैक ना हो। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना होगा। हमें बिल्कुल स्काई को भी टच नहीं करना और हमें ग्राउंड पे भी नहीं रहना। हमें अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से करेंगे। तो हम ACC 130 के लिए स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्ट्रेटेजी 50 आउट ऑफ 50 आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हम स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। तो जिसके अंदर हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, हमारा बेसिक मैं आपको बता देता हूं। हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। हमारा मटेरियल का जो प्राइम है वो NCERT बेस्ड रहेगा। हम NCERT को फोकस में रखेंगे और PYQ को फोकस में रखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे आपके ऊपर काम करेंगे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सब्जेक्ट रटना नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ जाए तो आप उसको कर सके। हमारा न्यू बैच 11 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। इसको एनरोल करिए और हमारे यहाँ साइट पे जो नंबर है व्हाट्सएप, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी स्ट्रेटेजी को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे अंदर क्या क्या आने वाला है। तो आपके जो ACC है उसका सिलेबस थोड़ा सा घुमा के है, आपको अंडरस्टैंड करना। जैसे लेटेस्ट करंट अफेयर की हम बात करें, करंट अफेयर में क्या टॉपिक हो सकते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकती हैं, नेशनल इवेंट्स हो सकती हैं, कौन किसके साथ मीटिंग की है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, इस टाइप से। इंडियन हिस्ट्री है आपका अगला। इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या क्या आएगा, क्या सब कुछ आएगा या बेसिक्स आएगा। इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स में क्या फर्क है। फर्क यही है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन, और पॉलिटिक्स मतलब चेंजिंग, जो चेंज होती रहती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, न्यू सिस्टम हो गया, इलेक्शन हो गया, कैबिनेट हो गया, ये पॉलिटिक्स हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया। जियोग्राफी से अगला टॉपिक हमारा जियोग्राफी से रहेगा। इंडियन नेवी एंड मिलिट्री से आएंगे। तो इंडियन नेवी और मिलिट्री से क्या आएंगे, बेसिक डिफेंस एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है, और क्या आ सकता है इसके अंदर, और आएगा आपका जैसे कि मिसाइल सिस्टम आएगा आपका, टेक्नोलॉजी से, मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी। स्पेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी। जैसे नाग मिसाइल है, ये कौन सी मिसाइल है, आपको पता है, एंटी टैंक मिसाइल है। ये हमने रिवीजन सीरीज दी थी, यूट्यूब पे फ्री पड़ी, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें किया है। आगे रिलीजन से पूछेंगे, आपका रिलीजियस डेवलपमेंट, फेमस बुक्स कौन सी हैं, ऑथर्स। हिस्ट्री की कुछ बुक्स हैं जैसे कि आपकी मेघदूत, विज्ञान शाकुंतलम, तुलसीदास जी की कौन सी है, अपने चाणक्य जी की कौन सी है, और करंट बुक जो फिलहाल करंट अफेयर में है, जिनको गिनीज बुक ऑफ रिवार्ड मिलता है या जिनको मान बुकर प्राइज मिलता है या अदर सरस्वती सम्मान मिलते हैं, जो भी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेगा अवार्ड्स, जो ऑल अवार्ड्स हैं, ऑल अवार्ड्स। इसमें फिल्म अवार्ड भी आ सकते हैं, आपके फिल्म अवार्ड भी आ सकते हैं, आपके नेशनल भी आ सकते हैं और अदर भी आ सकते हैं। इसके अंदर ये बेसिक हम नोट्स में आपको कराएंगे। साइंस एंड डिस्कवरी में कुछ बेसिक पूछा जाएगा। इंडियन कल्चर से पूछा जा सकता है, और इंडियन एग्रीकल्चर में आपका क्या पूछा जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूछा जाएगा। आपसे पूछ लेंगे जैसे आपसे कॉफी में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तो इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। सिल्क, इस टाइप से आपके बेसिक ये आएगा। अब बात आती है सर इतना इसमें क्या करें, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। हम तो पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। हम हर टॉपिक का लेक्चर लेंगे, लेक्चर में NCERT का डाटा भी रहेगा। हम अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको सेल्फ स्टडी में करना है तो हम आपको पहले से ही बता देंगे कि आपको ये सेल्फ स्टडी वहां से करनी है।
आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये नोट्स हैं, इस नोट से डाटा कवर होगा, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ लीजिए। अब इसका चैप्टर वाइज ले लेते हैं। करंट अफेयर में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, मिलिट्री एक्सरसाइज, रिलीजन में क्या आएगा, स्पोर्ट्स में क्या आएगा, अवार्ड्स में आएगा, साइंस एंड डिस्कवरी में क्या आएगा, कल्चर में क्या आएगा, एग्रीकल्चर में क्या आएगा। इनको हम टॉपिक वाइज ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जियोग्राफी में आएगा। जियोग्राफी में हमारे पास रहेगा, जियोग्राफी में रहेगा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में क्या आएंगे, रिवर सिस्टम आ जाएगा, डैम आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। माउंटेन रेंज में माउंटेन आ जाएंगी, पासिस आ जाएंगे, दर्रा कौन कौन सी हैं, पासिस आ जाएंगे। इसके अलावा पीक्स आ जाएंगी, कौन सी पीक्स हैं, ठीक है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आएगा, ये एक सोलर सिस्टम से रिलेटेड आ जाएगा। आपका बेसिक नेशन से और वर्ल्ड नेशन का मैप आ जाएगा, यानी कि जिसके अंदर बाउंड्री आ जाएंगी, नेशन बाउंड्री आ जाएंगी, कौन से देश के साथ कौन सी डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, किस देश का किसके साथ क्या डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का चल रहा था। डेमोग्राफी आएगा, एरिया और पॉपुलेशन, कौन सा एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ये सब बेसिक क्वेश्चन आएगा। और सेंसेक्स आपसे पूछ लेंगे, आपसे लिटरेसी रेट पूछ लेंगे, ये कुछ बेसिक्स हैं। अब बात आती है सर इनसे हटके भी तो टॉपिक है ना। हाँ, इनसे हटके बिल्कुल टॉपिक है, बट इन टॉपिक को अगर हम कर लेते हैं तो उनके साथ साथ हम उनको भी कवर करेंगे। हम एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि मेन मेन टॉपिक ऐसे हैं, आपको यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे हम देखते हैं, अब की बार ACC 129 का जो पेपर हुआ है उसमें से क्वेश्चन देखते हैं। 59 का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। इंडिया की स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी है, सबसे छोटी यूटी कौन सी है, यूनियन टेरिटरी या स्टेट, सबसे छोटा स्टेट या यूटी कौन है, गोवा है या मणिपुर है, मेघालय, सिक्किम है, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ रखा है। बोलिए ACC 129 में। ये आपकी जियोग्राफी से बेसिक आपका एरिया वाइज से पूछ रखा है, डेमोग्राफी से पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 का, विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं 73 का ये इसमें नहीं है, 75 का देखिएगा, व्हाट इज द इंडो पाक बॉर्डर। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं, श्रील लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल कितना बेसिक क्वेश्चन, यानी कि आपसे सिर्फ बेसिक पूछा जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। और हम इनको मैप के हिसाब से करेंगे कि इंडिया एंड इसकी बाउंड्री क्या है, बिल्कुल बेसिक। इसमें आपको अच्छी बात ये रहेगी कि जब हम आपको ये बेसिक कराएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक मैप बनवाएंगे, उस मैप के अंदर सारे पॉइंट आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर देंगे। पेपर से एक वीक पहले आपको करना होगा। और इसके अलावा हम मॉक भी कराएंगे, हमारे यूट्यूब पे फ्री में पड़ा है, आप देख लीजिएगा, उसमें मॉक रिविजन, उस मॉक रिविजन से आपका 70% टारगेट हुआ है। 10 से 15 मॉक और उसमें से 70% टारगेट हो गया। सोचिए अगर हम नोट्स करवा रहे हैं तो उस नोट्स में कितना डाटा होगा। और ACC के लिए हम आपको बता देते हैं, आपके पास समय की सीमा है, आप सिलेबस से काफी टाइम से अनटच भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने सिलेबस को भूल गए हो या अभी आप एजुकेशन से टच में ना हो। उसके बावजूद हमें एक चीज का और ध्यान रखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ईजी हो, कम हार्ड वर्क में आपका सिलेबस टाइम से कवर हो और रिविजन हो। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम करंट अफेयर में देखते हैं। करंट अफेयर में क्या है, इंटरनेशनल इवेंट्स आ जाएंगे, घटनाएं, इसके अलावा एग्रीमेंट्स, समझौते, किस देश ने किसके साथ क्या समझौता किया है, भारत किसके साथ क्या समझौता कर रहा है। पर्सन इन न्यूज, कौन है पर्सन न्यूज में। प्लेस इन न्यूज, कौन सा स्थान न्यूज में है, जैसे कीव, कीव आपसे पूछ लेंगे न्यूज में था, किसकी कैपिटल है, ठीक है। नेशनल इवेंट्स, राष्ट्रीय घटनाएं आपसे पूछ लेंगे। चलो देखिए, जनरल नॉलेज ACC 129 का पेपर है, इसके अभी देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्यों ये पूछ रखा है, एयर चीफ मार्शल कौन है करंट में। तो यानी कि क्या पूछ रहे हैं, पर्सन इन न्यूज से क्वेश्चन है, पर्सन इन न्यूज में। और दूसरा क्वेश्चन क्या, ये देखिए, हु हैज बीन स्worn एज ऑस्ट्रेलियन 31st प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया का 31st प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, तो पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। करंट अफेयर में इस टाइप से हम आपको पहले रिवाइज करा देंगे। आपको बता देते हैं, टॉप रिवीजन सीरीज होगी हमारी, टॉप रिवीजन सीरीज में से ये क्वेश्चन क्रैक होंगे आपके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बात करेंगे, प्रियम्बल, प्रस्तावना। आप प्रस्तावना लेंगे, शेड्यूल्स लेंगे, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे 22 पार्ट्स हैं हमारे संविधान के, हम इनके बारे में बताएंगे। फंडामेंटल ड्यूटी और राइट्स के बारे में, DPSP नीति निर्देशक तत्व,
तत्व ये कंपलसरी है यानी इनके बेसिक। पार्लियामेंट क्या होती है, प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटी है, सुप्रीम लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, इसमें इमरजेंसी के प्रोविजंस हो गए। तो कुछ बेसिक्स हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से बताएंगे इसके अंदर, और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है। इसी के अंदर हम पॉलिटी को इंक्लूड कर लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूड कर लेंगे। पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम आपको फिर बता रहे हैं, एनसीईआरटी से हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे और रिवीजन रहेगा हमारा पीवाईक्यू से, और बेसिक इंफॉर्मेशन हम अलग से आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ 141 का क्वेश्चन देखिए, द इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज नोन एज। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट इलेक्शन बोलेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट बोलेंगे, प्लूरैलिटी सिस्टम बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसमें, ये डायरेक्ट आपसे ये सिस्टम पूछ रहा है। इतना बेसिक क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक पूछ रखा है। आगे 145 में देखिए, सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ये किस में मिलेगा, टोटलिटरियन गवर्नमेंट में मिलेगा, डिक्टेटर रूल में मिलेगा, मोनार्कियल रूल में मिलेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलेगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, आपको नहीं लगता ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसके अंदर फैक्ट नहीं चाहिए हमें, फैक्ट नो, हमें चाहिए क्या, कॉन्सेप्ट्स, और क्या चाहिए, सब्जेक्ट लैंग्वेज। आपको बता देते हैं एसी का पेपर बिल्कुल इजी आता है, पेपर बहुत इजी रहता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पेपर बहुत ज्यादा इजी रहेगा, बट कंसेप्चुअल रहेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आपका नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंडिंग इजी है लेकिन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जिसने स्कूलिंग में नहीं पढ़ाई की है तो अब पढ़नी होगी, और जिसकी स्कूलिंग की अच्छी है तो उसका रिवीजन से काफी काम चल जाएगा। चलिए इंडियन हिस्ट्री से देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री में क्या होगा, फेमस वॉर और ट्रीटी, कौन कौन से युद्ध हुए हैं आपसे पूछ लेंगे। जैसे बंगाल में प्लासी हुआ था, बक्सर, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर, ये पूछ लेंगे इनकी ट्रीटी क्या हुई है। फेमस रिवोल्ट आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, हमारे देश में अंग्रेजों ने किसानों को लूटने के लिए कौन कौन सा सिस्टम लगाया है, जैसे रेतवारी सिस्टम है, महालवारी सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट है। फ्रीडम फाइटर कौन कौन है, उन्होंने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, और आपसे मैगजीन कौन सी थी, न्यूज़पेपर कौन से थे, ऑल अबाउट गांधी एंड ईरा। 1915 में गांधी आता है और 1948 तक वो कौन कौन सी बेस्ट इवेंट्स होती हैं उनकी, उसमें रहता है। ये सब बेसिक एक स्टोरी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, हम एक स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे, स्टोरी टाइप पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे, फैक्ट के ऊपर नहीं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 का क्वेश्चन, पेंटिंग के फील्ड को किसने दोबारा जिंदा किया, राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बताइए इसमें से क्या ढूंढेगा। अब मैंने जो मेन टॉपिक लिखा है इनमें टच ही नहीं कर रहा, लेकिन एक में कर रहा है। ये फेमस पर्सनैलिटीज होगा, फ्रीडम फाइटर्स हैं, हाँ जी, फेमस पर्सनैलिटी नहीं लिख रखा तो ये फेमस पर्सनैलिटी से हो जाएगा, फेमस पर्सनैलिटीज हो जाएगा। हर टॉपिक हम थोड़ी ना लिख सकते हैं, हम आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे, हम आपको फाइट के बारे में बताएंगे, वॉर के बारे में बताएंगे, इसके अलावा लैंड सिस्टम के बारे में बताएंगे, वहां पे सोसाइटी में क्या चेंज हुए, कल्चर में क्या चेंज हुए, उसके ऊपर बताएंगे। एक हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी किसने, ये हिस्ट्री का है और मेडिवल का है, और मेडिवल तो सिलेबस में है ही नहीं, मेडिवल हिस्ट्री तो सिलेबस में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न का एक रिकैप तो लेना होगा, बेसिक फैक्ट का और बेसिक अंडरस्टैंडिंग का तो लेंगे। चलिए आगे। इंडियन इकोनॉमी में टाइप ऑफ मार्केट किस टाइप की होती है। ठीक है, इकोनॉमी किस टाइप की होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, यूएसएसआर क्यों अलग हुआ, और क्या कहते हैं कैपिटलिज्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम के बारे में बेसिक बात पूछेंगे, रिपो रेट क्या है, आरआर रिवर्स रिपो रेट क्या है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, इंडियन बजट से क्वेश्चन बनेगा। 5 ईयर प्लान अब नहीं है, अब नीति आयोग है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। चलो देखते हैं इकोनॉमिक्स से क्या क्वेश्चन बने हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना है नेशनल इनकम के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर क्या कह रहा है, जो कंट्रीज की टोटल इनकम अलग अलग होती है, क्योंकि एवरेज पर्सन की इनकम अलग होती है। डिपेंड किस पे होता है, टोटल इनकम को किसको टोटल इनकम से डिवाइड करें, पॉपुलेशन को,
अब ये देखिए, व्हेन डज मोनोपोली बिजनेस मार्केट, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली क्या होती है, टाइप ऑफ मार्केट है, ठीक है। इसके अलावा पूछ रखा है टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ये क्या क्या जानना चाहते हैं ये आपसे, ये आपके बैंकिंग सिस्टम को जानना चाह रहे हैं, टैक्स सिस्टम को, ठीक है। 144 का देखिए, अपार्थीड क्या होता है, ये नाइन्थ सिविक्स का है और इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ये इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बोल देंगे, ठीक है। इस टाइप से कुछ बेसिक्स हम करेंगे, बेसिक एनसीईआरटी से लेंगे हम। आपकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम एनसीईआरटी ओरिएंटेड और हमारे कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पीवाईक्यू को ध्यान में रखेंगे। ये सारा कंपाइलेशन हम करेंगे, इसके ऊपर हमारी टीम खासकर काम कर रही है। लेकिन अगर आप करेंगे तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे, पूरी एनसीईआरटी में आप सारी चीजें करने की कोशिश करोगे, बट बहुत सारा अननेसेसरी फैक्ट है वो उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जो तुम समझोगे उसके कुछ हिडन इंपैक्ट है, हिडन पॉइंट है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा बनेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पढ़े हुए में से क्वेश्चन आया बट क्वेश्चन ही क्रैक नहीं हुआ। आगे देखिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या पूछेंगे हम आपसे, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म में फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पूछेगा, फेमस रिलीजन के बारे में पूछेगा, इंडियन फिलोसॉफी क्या है और टीचिंग्स ऑफ संत क्या है। और रिलीजन के बारे में टेंपल हो जाएंगे आपके, फेस्टिवल हो जाएंगे, इससे रिलेटेड हम अब इसमें से एसीसी, अभी एसीसी 129 का एग्जाम हुआ है, उसके देखते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए, कौन से संत ऐसे हैं जो कोबलर थे, कोबलर संत कौन से थे, रविदास जी थे, तो फेमस पर्सनालिटी रविदास को तो कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे रमन रिलीजियस फेस्टिवल है, कहां का है रमन रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। जैसे हमने इसका उत्तराखंड है, ठीक है। और इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन है। और इसके अलावा ये 70 क्वेश्चन, रोक टेम्पल है जो भक्ति सेंट के हैं, और वरकारी सेक्ट था, और ये कौन से सेंट हैं, ये तुकाराम जी हैं। तो ये बेसिक हैं और ये सारे एनसीईआरटी से हैं। अब एनसीईआरटी सारी पढ़नी, और कुछ ऐसे हैं कि एनसीईआरटी से अलग भी हमें फैक्ट को ऐड करना पड़ता है और कॉन्सेप्ट को ऐड करना पड़ता है, वो हमारे नोट्स में मिल जाएगा आपको, इतनी। इसके अलावा देखिए, स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स में अवार्ड कौन कौन से होते हैं, टर्म रिलेटेड टू गेम्स, इनमें क्या क्या है, कौन कौन सी टर्म है। जैसे आपको पता है, आप गोल्फ खेलते हो, गोल्फ की कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होती, तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, एसीसी 129 में, एसीसी 129 में स्पोर्ट्स से कौन से गेम आया है, F1 फॉर्मूला 1 to 20 ग्रैंड पिक्सल, ये फॉर्मूला F1 रेस के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यानी कि ये स्पोर्ट्स इवेंट से क्वेश्चन है। हमने रिवीजन सीरीज में आपको कराया था। अगला देखिए, ओलंपिक 2024 कहां होंगे, तो इवेंट्स हैं ये, स्पोर्ट्स इवेंट कहां पर होंगे। अगला है कप ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी ऐसी है जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, इनमें से कौन सी ट्रॉफी ऐसी है जो टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। आगे देखिए, साई लॉन्च है, कुछ एक साई ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, तो ये क्या है, इवेंट्स है। अगला, कोका कोला के एक लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किस स्पोर्ट्समैन ने रोल प्ले किया है, जैसे नीरज चोपड़ा साहब ने किया है, तो ये क्या है, इवेंट्स है, रिलेटेड है, पर्सन्स है। ये अपडेट्स हैं आपके स्पोर्ट्स के, जो हमने रिवीजन सीरीज में आपको करवाए थे, हमने आपको रिवीजन सीरीज में करवाए थे। और कट ऑफ हाई क्यों जाता है, कट ऑफ हाई इसीलिए तो जाता है, पेपर इजी होता है और लोग क्या हैं, प्रीपेड हैं, और कुछ अपना सेल्फ कर रहे हैं, 5 से 20 नंबर के बाहर हो जाते हैं, अपने सपने अधूरे रह जाते हैं। चलिए, अब हम आपके लिए लेके आए हैं एसीसी 130 का नया बैच, जो आपके 11 अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको क्या क्या देने वाले हैं वो आप एक बार देखिएगा। 130 एसीसी 130 हम स्टार्ट कर 11 अगस्त से कर रहे हैं। अगर आपको इनरोल करना है तो व्हाट्सएप पे आप इनरोल कर सकते हैं, कांटेक्ट करें 8930310147 एंड अदर दूसरा नंबर है आपके पास 8930910147। तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। और आपको अगर प्रिपेयर करना ही है तो टाइम से प्रिपेयर करें, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट।
इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स में हम क्या देंगे आपको, लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड क्लास देंगे, रिवीजन क्लास देंगे, डाउट क्लासेस देंगे, PYQ अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे। इसके अंदर हमारा 99% टारगेट हो जाता है। तो ACC स्ट्रेटेजी आपकी है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट जानना चाहते हो हमसे, अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो हमें आपको बताना चाहिए और हमसे छूट गया है, और किसी पॉइंट पे अगर आप और तैयारी कहते हैं या हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपकी बार नहीं हो पाया है, तो नहीं हो पाया तो आप अपनी मेहनत करिए और आप अपने आप से भी पूछिए कि क्या तैयारी आपने ईमानदारी से की थी। हमारे कंटेंट में अगर कोई कमी रही हो तो हमें बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सपनों के लिए ईमानदार होंगे। खुद के साथ ईमानदारी जरूरी करें, क्योंकि सपने आपके हैं तो ईमानदारी भी आपसे ही बनती है। जय हिंद, जय भारत।